भारत में एचएमपीवी यानी ह्यूमन मेटान्यूमोनो वायरस के मामले लगातार बढ़ने जारी हैं। ताजे आंकड़े बता रहे हैं कि देश में अब तक इस वायरस के शिकार 7 लोग हो चुके हैं। 3 राज्यों में अब तक एचएमपीवी के मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि मामलों के बढ़ने कोविड जैसी स्थिति नहीं बनेगी। पहली बार ये वायरस 2001 में नीदरलैंड्स में पाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सोमवार को भारत में एचएमपीवी के 7 मामले दर्ज किए गए। इनमें बेंगलुरु, नागपुर और तमिलनाडु में 2-2 और एक अहमदाबाद में मिला है। आईसीएमआर ने बेंगलुरु के बॉप्टिस्ट हॉस्पिटल में 2 मामलों की पुष्टि की है। पहला केस बेंगलुरु से 3 साल की बच्ची का था, जिसे बुखार और सर्दी के बाद दिसंबर में भर्ती कराया गया था। अब वह स्वस्थ हो चुकी है और उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है। दूसरा मामला 3 जनवरी को मिला था, जिसमें 8 महीने का बच्चा शामिल था। दोनों बच्चों को पहले ब्रोकोन्यूमोनिया हो चुका था और विदेश की यात्रा नहीं की थी। 24 दिसंबर को राजस्थान के डूंगरपुर के 2 साल के बच्चे को अहमदाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 26 दिसंबर को उसमें एचएमपीवी की पुष्टि हुई और 7 और 13 साल के 2 बच्चों को नागपुर के अस्पताल में 3 जनवरी को भर्ती कराया गया था। खास बात यह है कि नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इन मामलों को दोबारा जांच एम्स में कराने का फैसला लिया है। दोनों बच्चे स्वस्थ हो चुके हैं और तमिलनाडु स्वास्थ्य सचिव सुप्रिया साहू ने कहा था कि राज्य में 2 सक्रिय मामले हैं। चेन्नई और सेलम में इनका इलाज चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने सोमवार को कहा कि सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि एचएमपीवी कोई नया वायरस नहीं है और देश में किसी भी सामान्य श्वसन वायरस रोगजनक में कोई वृद्धि नहीं देखी गई है। नड्डा ने एक वीडियो संदेश में कहा कि चीन में एचएमपीवी की हालिया खबरों के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय, आईसीएमआर, देश के शीर्ष स्वास्थ्य अनुसंधान संस्था और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र चीन और अन्य पड़ोसी देशों की स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि डब्ल्यूएचओ ने स्थिति का संज्ञान लिया है और शीघ्र ही रिपोर्ट हमारे सामने साझा करेंगे। नड्डा ने कहा, आईसीएमआर और एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के पास उपलब्ध श्वसन वायरस के लिए देश के आंकड़ों की समीक्षा भी की गई है और भारत में किसी भी सामान्य श्वसन वायरस रोगजनकों में कोई वृद्धि नहीं देखी गई है। इस स्थिति की समीक्षा के लिए 4 जनवरी को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की अध्यक्षता में संयुक्त निगरानी बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा, देश की स्वास्थ्य प्रणाली और निगरानी नेटवर्क ये सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहें कि राष्ट्र किसी भी उभरती स्वास्थ्य चुनौती का तुरंत जवाब देने के लिए तैयार रहे। चिंता की कोई बात नहीं है और हम स्थिति पर बारीकी से नजर रखेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक एचएमपीवी वायरस मुख्य रूप से पीड़ित व्यक्ति के श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। इसके लक्षण कई मामलों में कोविड-19 के समान ही होते हैं। हालांकि ये वायरस मुख्य रूप से शिशुओं और छोटे बच्चों को संक्रमित करता है। इस वायरस से संक्रमित मरीज में सबसे आम लक्षण खांसी है। इसके साथ हल्का बुखार, घरघराहट, नाक बहना या गले में खराश जैसी परेशानी भी हो सकती है। वायरस से संक्रमित होने के बाद कुछ मामलों में गंभीर लक्षण आ सकते हैं। सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। 4 साल बाद एक बार फिर खतरनाक नया वायरस एचएमपीवी दुनिया में दहशत पैदा कर रहा है। इस वायरस का कनेक्शन भी चीन से है, ऐसा कहा जाने लगा है। सांसों पर आफत का सबब बनने वाले वायरल का नाम ह्यूमन मेटान्यूमोनो वायरस है। भारत में भी लोग चिंतित हैं और उन्हें कोरोना का दौर याद आने लगा है। बाकी इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज नेशन के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।